अभी हम खड़े हैं निर्माणाधीन विधि महाविद्यालय के बाहर। वर्षों से इस विद्यालय की जरूरत थी, इसलिए सरकार ने 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत कर इसके निर्माण की का कार्य पीआईओ को सौंपा। अब इसके निर्माण की इस तरह से कुछ कंडीशन है कि पहली ही बारिश में यह जगह जगह से टपक रहा है, दरक रहा है। कॉलेज परिसर में ही पानी इकट्ठा हो रहा है। छत की कंडीशन ये है कि छत में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। इसके पीछे मुख्य तकनीकी बिंदु ये है कि जिस छत को 6 एमएम से 6 इंच से अधिक भरा होना चाहिए, वह छत 4 इंच ही भरी गई। ये इसके टपकने का मूल कारण है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें तकनीकी कमियां किस प्रकार से रही होगी। जब हमने इसके इलेक्ट्रिफिकेशन कार्यों का निरीक्षण किया तो पाया यहाँ 1 और 2 एमएम के वायरिंग से ही पूरी वायरिंग की जा चुकी है। अब आप समझ सकते हैं कि जब 30-40 पंखे, एसी और पूरा फुल जोर जब विद्युत का इस पे आएगा तो क्या ये कमजोर तार इलेक्ट्रिक की गति को सह सकेंगे? इसमें बार बार फॉल्ट होगा, बिजली की बार बार परेशानी आएगी। जगह जगह से इस बिल्डिंग का तड़कना, छत में पानी का पहली ही बारिश में रिसना कहीं न कहीं तकनीकी खामियों को उजागर कर रहा है। क्या पीआईयू के देखने वाले टेक्नीशियनों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया? 90% से अधिक राशि का अभी तक इसमें इस्तेमाल किया जा चुका है। इसमें इन लोगों का कहना है कि 90% कार्य हो चुका है और केवल 10% कार्य ही बचा है, पर धरातल पर 70% से अधिक काम नहीं हुआ है। अभी भी इस बिल्डिंग में कई काम होना बाकी है। सबसे प्रमुख बात है कि यहाँ किसी प्रकार का बोर्ड या लोगो नहीं लगाया गया है, न तो निर्माण की लागत लिखी गई है, न कार्य का समय बताया गया है। इस प्रकार का बोर्ड चिन्हित करना राज्य शासन के स्पष्ट उद्देश्य है कि जहां भी सरकारी बिल्डिंग बनेगी वहां पर पे लोक उद्देश्य से सरकारी बोर्ड के माध्यम से उसे पूरी तरह से दर्शाया जाएगा, पर यहाँ किसी भी प्रकार का कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है।